आज हम लोग भगवद गीता के छठे अध्याय के 23 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यहाँ भगवान बता रहे हैं योग के बारे में। ये योग जो है, जो परमात्मा से आत्मा का जो योग है, जो मिलाप है, जो मिलन है, ये संसार के संयोग से रहित है। यानी कि जैसे संसार में जो लोग रहते हैं और सांसारिक कार्य करते हैं, संसार में आसक्त रहते हैं, इस शरीर में और संसार में, मकान में, घर में, परिवार में, बिजनेस में आसक्त रहते हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। वो हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं, या कभी सुखी कभी दुखी, राग द्वेष उनको मिलता रहता है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस योग के बारे में बता रहे हैं कि यह योग जो है, जो सनातन पुरातन जो ज्ञान योग है, जो आत्मा का योग है, जो कर्म योग है, जो भक्ति योग है, यह जो है दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है। अर्थात जब आप संसार से संबंध विच्छेद कर लेते हैं तभी आपको इस योग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि संसार का सारा सुख ले रहे हैं, संसार को सत्य माने, संसार में बने हुए हैं और शरीर और संसार को सत्य मान रहे हैं और योग भी प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। या जैसे कि मान लीजिए शरीर अभिमानी होते हैं, जैसे सत्संग में आता है कि देह अभिमानी कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान बता रहे हैं, वो सरल भाषा में है, ये गीता के भाषा में है कि जिसको देह का अभिमान है, जो अपने को बॉडी मान रहा, मैं शरीर हूँ, संसार को सत्य मान रहा, लगा रहा है संसार में, संसार के पीछे भाग रहा है, उसको इस योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि ने बताया है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आसान शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। संसार को जलती आग बताया गया। अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं सब संसार में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस संसार से अलग होकर के शांत शीतल देश में आ जाओ और अजर अमर हो जाओ। कबीर दास जी ने बताया है, कबीरा कोठे चढ़ के देखिए घर घर लागी आग। कबीर साहब कह रहे कि मैं आत्मा रूपी कोठे पे चढ़ कर देखता हूँ, घर घर आग लगी है। सारे घर में लड़ाई, कलह, झगड़ा, परेशानी, वैमनस्य, अपना पराया, राग द्वेष, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, आगे पीछे, दाएं बाएं, सब एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं, नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और अपने श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। अब पूरा समय इसी में चला जाता है और संसार मिथ्या है, सपना है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील होने वाला है। और इसका भगवान वशिष्ठ बता रहे, विचार काल में संसार कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब आपको ज्ञान होता है तो मन से सारा संसार निकल जाता है और शून्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, और वही योग है जहाँ बिल्कुल संसार का भाव हो जाता है, तभी आपको योग की प्राप्ति होती है। भगवान बता रहे, वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चीज से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें। हर व्यक्ति को अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एक संसारिक जिम्मेदारी तो यही है कि कोई भी संसार में है तो सारा संसार का जो कार्य उसको करना चाहिए निष्काम भाव से। भगवान ने बताया, जो भी आपको दायित्व मिला हुआ है, जो भी आपको ड्यूटी मिली हुई, उसको आप कार्य करिए सेवा समझ करके, कर्तव्य समझ करके। लेकिन अपने स्वरूप को जानना भी कर्तव्य है। संसार में रहिए, संसारिक कार्य करिए, गीता इसके लिए मना नहीं कर रही है, लेकिन ये कह रही है कि जो आपका स्वरूप है, जो आप परमात्मा के सनातन अंश हैं, जो आप परमात्मा हैं, उसको जानना भी आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि केवल संसार में लगे रहिए और अपने स्वरूप को मत जानिए, अपना उद्धार मत करिए।
बता रहे हैं किसको धैर्यपूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अधीरज हो जाइए, अरे ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई, आत्म अनुभव नहीं हुआ, कितना दिन सत्संग में जाएं। कर्म कर्म से अभ्यास करने की बात बताई गई है। एक एक जो मन की आपकी जो ग्रंथियां हैं, तो पूरा मन जड़ हो गया है। एक एक ग्रंथियों को जब खोलेंगे, सुलझाएंगे, एक एक ग्रंथि जब आपकी टूटेगी, खुलेगी, तो मन आपका देखेंगे, मन बचेगा ही नहीं, मन गायब हो जाएगा। मन एक विचारों का पुंज है। जब एक एक विचार जो उलझा हुआ आपका संसार में, एक एक विचार की जब गुत्थी धीरे धीरे खुलेगी, मन जब आप उलझेगा, सारा विचार हवा की तरह उड़ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आप शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, योग को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान बताएं कि धैर्य रखना है, धीरज रखना है, ज्ञान में कभी अधीरज नहीं हो जाना है। अरे हमको तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं, चलो छोड़ो, संसार ही ठीक है, न भोग मिल रहा है न मोक्ष मिल रहा है। लेकिन योग और मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष तो आपका स्वरूप है। संसार में आए हैं, संसार देखेंगे, संसार की बात सुनेंगे, जब तक पेट है तो खाना खाएंगे, संसारिक सुख तो आपको मिलेगा। लेकिन आप जो आत्मा आनंद है, जो मोक्ष है, जो आपका स्वरूप है, उसको भूले हुए हैं। उसको भी आपका प्राप्त करना कर्तव्य है। लेकिन जो केवल संसार में लगे हुए हैं और दुखी परेशान रहते हैं, और जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं, वो आनंद उनको प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान बता रहे उत्साहपूर्वक, ऐसा नहीं कि स्लो आपका प्रयास करना है, तमोगुणी की तरह जो है। हमेशा आप इनर्जेटिक बने रहिए, उत्साहित रहिए। ज्ञान के अभ्यास में, सत्संग जाने में, सत्संग सुनने में, गीता उपनिषद का अभ्यास करने में, श्रवण मनन निध्यासन और मेडिटेशन, ज्ञान की बातों को सुनना, उसको विचार करना, जीवन में लगाना। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, अधीरज भी नहीं होना चाहिए, धैर्य भी रखना, उत्साह भी रहना चाहिए। तभी आप जो है, उत्साह मतलब कंटिन्यूस प्रयास करिए, लगे रहिए। कभी आपके अंदर उत्साह कम नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन जो है अपने मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। ये संसार आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा, सतयुग आपके लिए हो जाएगा। सतयुग काल में सब लोग अपने स्वरूप में स्थित रहते थे, सबको आत्मज्ञान था, सब अपने आप को आत्मा जानते थे, परमात्मा का स्वरूप जानते थे। लेकिन एक कलयुग में भूल गए हैं। लेकिन अभी भी इस कलयुग में भी जो कोई भी अपने स्वरूप को जान लेगा, अपने आत्मा को जान लेगा, ये धरती उसके लिए स्वर्ग हो जाएगी। हमने नरक बनाया है, धरती नरक नहीं है, ये संसार नरक नहीं है। यहाँ भगवान ने मनुष्य को सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, सब कुछ संसार में है। अच्छा से अच्छा खाने का सामान है, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने का है, अच्छी अच्छी मकान है, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे से पेड़ पौधे हैं, वनस्पति फल फूल है, और हवाई जहाज, लोग हवा में सैर कर रहे हैं, ज़मीन पे चल रहे हैं, सब हाईवे बना हुआ है, तरह तरह का व्यंजन है, पकवान है, कपड़ा है, मकान, क्या नहीं भगवान ने क्या कमी छोड़ी है। सारे सुख हैं, सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ है। बीमार हुए तुरंत उसके लिए मेडिसिन है, अस्पताल है, डॉक्टर है, सारी सुविधाएं आपके पास है। लेकिन अविचार के कारण, कुविचार के कारण आप दुखी हैं और अपने जीवन को आप नरक बना दिए हैं। इसीलिए भगवत गीता में आया है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अगर आप सदाचार के मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, और गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अन्याय अत्याचार और शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं, आप अपने शत्रु हैं। अपने लिए अपना जीवन आप नरक बना सकते हैं। सारा संसारिक सुख है, सब कुछ है, और आपका विचार सही नहीं है तो आप जीवन में आनंद नहीं ले सकते हैं। और मान लीजिए संसारिक संसाधन कम हैं, लेकिन अगर विचार अच्छे हैं तो आप जो है अच्छी तरह जी सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए आया है हैप्पी मैन विदाउट ए शर्ट। एक राजा था, वो बहुत दुखी था, उसके पास सब कुछ था, पूरा राजा के पास क्या नहीं होता है, लेकिन बहुत दुखी परेशान चिंता में रहता था। कोई सारे वैद्य फेल। एक ज्योतिषी आए, बोले इसका एक ही उपाय है, ऐसे आदमी का शर्ट मिल जाए और वो हमेशा प्रसन्न रहता हो, वो शर्ट अगर राजा को पहना दिया जाए तो राजा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो पूरे राज्य में ढूंढा गया, इस राज्य में कौन प्रसन्न व्यक्ति है, कोई नहीं मिला। सब लोग बताए हम दुखी हैं, परेशान हैं। देखा एक व्यक्ति पेड़ पे बैठा है, वो आम खा रहा, मुस्कुरा रहा है। उसे पूछा गया, बेटा तुम प्रसन्न हो क्या, तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ है? कह रहा मेरे जीवन कोई तकलीफ नहीं, मैं हमेशा प्रसन्न हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। कैसा नीचे उतरो, तो नीचे उतर आया। कैसा अपना शर्ट दे दो, राजा साहब को पहनाना, राजा साहब बहुत दुखी हैं। तो उस लड़के ने बताया मेरे पास शर्ट ही नहीं है, तभी तो मैं प्रसन्न हूँ। पूरा बस एक वो बोलते हैं कि चड्डी बरमूडा पहने हुए था और पूरा प्रसन्न था, एक बनियान भी नहीं थी, इतना खुश था।
अब पूरा राजा राजमहल में दुखी था। वैसे बताते हैं हैप्पी मैन विदाउट ए शर्ट। जब हमारा देह अध्यास का शर्ट निकल जाता है, देह अभिमान चला जाता है, तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है, देह अभिमान का शर्ट पहने हैं, तब दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और परमात्मा से योग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।